नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसआई भर्ती 2021 में ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार, 10 फरवरी को देना होगा जवाब। महाकुंभ में डुबकी और रामलला के दर्शन हुए आसान। अब दिल्ली में होगी पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग। वासुदेव देवनानी की एंडोस्कोपी करवाई। सुपर स्पेशलिटी विंग में गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर ने की जांच, रिपोर्ट नॉर्मल, आज मिल सकती है छुट्टी। जयपुर में खटखट गैंग ने नाबार्ड कर्मचारियों का फोन लूटा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगी रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सिंगल बेंच में 10 फरवरी को जवाब पेश करने को कहा है। ट्रेनिंग ले रहे करीब 50 सब इंस्पेक्टर्स ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। कोर्ट में तर्क दिया गया है कि एसआई भर्ती का पेपर पहले ही बाहर आ गया था, इसमें जमकर धांधली हुई है। यह बात जांच एजेंसी से लेकर मंत्रियों की कमेटी तक ने स्वीकार की है। इससे पहले सरकार हाई कोर्ट में भर्ती रद्द करने से इनकार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 670 स्पेशल बसें श्रद्धालुओं को सरयू त्रिवेणी का संगम करवाएंगी। रामनगरी अयोध्या से प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए अयोध्या परिक्षेत्र के अलावा अन्य परिक्षेत्र की भी बसें चलाई जाएगी। मौनी अमावस्या बसंत पंचमी के पर्व के मद्देनजर स्पेशल बसों का संचालन 26 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए निगम के अफसरों ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश विदेश के श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी के लिए पहुंचते हैं। राजधानी में जल्द ही पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। वर्तमान में दिल्ली में पुराने वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए आरएसवीएफ की कमी है। ऐसे वाहनों को डिस्पोजल के लिए पड़ोसी राज्यों में भेजा जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की आज जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी की जांच की गई। जांच रिपोर्ट नॉर्मल आई है। संभावना है कि आज उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी ने बताया, पेट में किसी तरह की कोई तकलीफ न हो, इसको देखते हुए हमने देवनानी जी की एंडोस्कोपी करवाई थी, लेकिन जांच बिल्कुल नॉर्मल आई है। उन्हें अभी वार्ड में वापस शिफ्ट किया गया है और वे स्वस्थ हैं। जयपुर के बजाज नगर थाना इलाके में एक बार फिर से खटखट गैंग एक्टिव हो गई है। गैंग के दो बदमाशों ने कार सवार एक युवक को निशाना बनाते हुए उनका आईफोन 13 चुरा लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़ित को अपने ऑफिस में जाकर पता चला कि उसका आईफोन चोरी हो गया है। इसके बाद पीड़ित ने बजाज नगर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सचिन बाडेटिया ने रिपोर्ट में बताया कि यह नाबार्ड में नौकरी करता है। 17 जनवरी को वह सुबह 9:50 पर कार्यालय जाने के लिए टोंक फाटक पुलिया के नीचे उतर रहा था। ट्रैफिक अधिक होने पर कार धीरे धीरे चल रही थी। इसी दौरान लेफ्ट साइड के कांच पर किसी ने जोर जोर से खटखट किया, जिस पर कार का शीशा नीचे कर उससे खटखट करने का कारण पूछा, जिस पर उस युवक ने बताया कि उसका पैर कार के नीचे आ गया है और कार को तरीके से चला नहीं सकते क्या। डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार इलाके में स्थित सावित्रीबाई फूले गर्ल्स हॉस्टल में समाज कल्याण विभाग का अधिकारी 3 दिन से अवैध रूप से ठहरा हुआ था। इसकी भनक लगने पर मंगलवार देर रात 12 बजे एबीवीपी के कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे और अधिकारी को तुरंत हॉस्टल छोड़ने के लिए कहा। कार्यकर्ताओं ने मौके में कलेक्टर को फोन लगाया। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए अधिकारी को तुरंत हॉस्टल छोड़ने के निर्देश दिए। हॉस्टल में 40 स्कूली छात्राएं रहती है। शहर में समाज कल्याण विभाग के 2 हॉस्टल होने के बावजूद अधिकारी गर्ल्स हॉस्टल में रुके हुए थे। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने आज एक आदेश जारी करते हुए जयपुर के संभागीय आयुक्त को नई जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी वे रिटायरमेंट के बाद संभालेंगी। संभागीय आयुक्त रश्मि गुप्ता को सरकार से रेरा रेगुलेशन अथॉरिटी में सदस्य के पद पर लगाया गया है। संभागीय आयुक्त का इसी साल मई में रिटायरमेंट है और संभावना है कि वे इस माह वीआरएस के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद रश्मि गुप्ता अगर ज्वाइन करती है तो उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु अथवा 5 साल दोनों में से जो पहले तक रहेगा। वर्तमान में रेरा सदस्य का एक पद खाली था, जिसे भरा गया है। वर्तमान में रेरा अथॉरिटी में चेयरमैन वीनू गुप्ता है और एक सदस्य के तौर पर सुधीर कुमार शर्मा है। अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूरा होने पर अलवर शहर में आज राम भक्तों ने ध्वजा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों भक्ता गाजे बाजे के साथ नाचते गाते निकले। साधु वेश में कलाकारों ने कला का प्रदर्शन किया। मुंह से आग के गोले उगालते निकलते हुए कलाकार आकर्षण का केंद्र बने रहे। अलवर शहर के 60 फुट रोड स्थित राज इंटरनेशनल स्कूल से व्यापार मंडल की तरफ से भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर 1 साल पहले भी शहर वासियों ने ध्वज यात्रा निकाली थी। अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा होने पर व्यापार मंडल की ओर से ध्वज यात्रा निकाली है। इसमें शहर व आसपास के लोग शामिल हुए। पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पुलिस विभाग और अन्य अधिकारियों को गड़बड़ी करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि वे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल अभ्यर्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से वंचित लोगों पर नजर रखे। उन्होंने मंगलवार को 2 फरवरी को आईपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संघ प्रतियोगी परीक्षा में और फरवरी में आरएसएसबी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी पर समीक्षा बैठक की। राजस्थान में सांबर झील के किनारे इस वर्ष सांबर फेस्टिवल 3 दिन की बजाय 5 दिन का होगा। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह फेस्टिवल 24 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगा। सर्वप्रथम 24 जनवरी को पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर की महाआरती से फेस्टिवल का शुभारंभ किया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में बीती रात गो तस्करी का मामला सामने आया है। वहां पुलिस ने गोवंश से भरी पिकअप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुमनपुरा गांव में स्थित सरकारी स्कूल के सामने से 4 से 5 युवक पिकअप गाड़ी में गोवंश को बांधकर भर रहे थे, जिसकी सूचना बजरंग दल को मिली। सूचना पर बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंचे और पिकअप गाड़ी में गोवंश लाद रहे तस्करों को दबोच लिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस मौके पर 2 तस्कर मौके पर पकड़े गए और अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग छूटे। सिरोही के पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक युवती 3 महीने के बेटे को छोड़ गई। उसके साथ ही एक लेटर भी छोड़ा है। उसमें लिखा है कि हमने घर से भागकर शादी की थी। शादी को 2 साल हुए हैं। पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम किराए के मकान में रहते थे। मुझे किसी बीमारी ने जकड़ लिया है। मैं इस बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। रोने की आवाज सुनकर जीआरपी के जवानों ने बच्चे को संभाला और बाल कल्याण समिति को सौंप दिया। सीकर के मौसम में आज बदलाव नजर आया है। आज सुबह मौसम साफ रहा। कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छाया रहा। इससे पहले कल दिन भर तेज धूप रहने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले कल न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया था। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में 150 से अधिक उपकरण खराब पड़े हैं। मेडिसिन आईसीयू में वेंटिलेटर और मॉनिटर दूसरे स्टोर से मंगवाने पड़ रहे हैं। सोनोग्राफी और एक्सरे मशीन तक काम नहीं कर रही है। दरअसल राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज से संबंध अस्पतालों में उपकरणों की मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम सारिक्स कंपनी को सौंप दिया है। पहले यह काम केपीटीएल के पास था। नई कंपनी आने से खराब उपकरणों की शिकायतें बढ़ गई है। कारण उन्हें ठीक करने के लिए दक्ष इंजीनियरों की कमी बनी हुई है। मेडिसिन आईसीयू में वेंटिलेटर और मॉनिटर 15 दिन से खराब पड़े हैं। चित्तौड़गढ़ में बीते 24 घंटों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ अधिकतम तापमान 30 डिग्री के बहुत करीब पहुंच गया है। आर्द्रता भी 55 से 93% रही। विजिबिलिटी पूरी तरह से क्लियर है। सुबह तेज धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।